नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SRIP एड्यू फार्म में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो, हाउ मच यू नो अबाउट इम्यूनिटी। होप आप सभी ने हमारा वीडियो हाउ टू गेन इम्यूनिटी ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल हमने डाला हुआ है। उसको देखने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर्स जो है पूरा अच्छी तरीके से करेक्ट होगा। और जो इसके जो आंसर्स हैं वो इस वीडियो के एंड में हम विथ फुल डिस्कशन आपको बताएंगे। क्वेश्चन 1 है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज। ए है बोन मैरो, बी थाइमस, सी बोथ, डी नन। आपको इसमें करेक्ट जो है वो टिक करना है। Question number 2. Granulocytic cells include A. Macrophages, B. Basophils, C. Dendritic cells. Third question. Maternal antibodies are example of active immunity, passive immunity, both or none. Fourth question. T cells are produced in dash and mature in dash. A. Bone marrow, thymus, B. Thymus, bone marrow, C. Thymus, spleen, D. None. Question number 5. Immunity acquired after an infection is innate immunity, active immunity, passive immunity, or all of the above. Question number 6. Stomach acid is A. Not an immunity, B. Innate immunity, C. Acquired immunity, D. All of the above. अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस डील कर लिए। कैसे जा रहे हैं आपका MCQ के आंसर्स? अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 7. इनबॉर्न इम्यूनिटी इज। ए है इनेट इम्यूनिटी, बी एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, सी पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, डी ऑल ऑफ द अबाव. Question 8. Cells that ingest foreign materials are called A. Macrophages, B. Basophils, C. Both, D. None. Question number 9. Short-lived immunity is A. Active immunity, B. Passive immunity, C. Both, D. None. Question number 10. Lysozyme is present in A है tears, B है saliva, C है none, D है both A and B. अब हम डिस्कशन शुरू करेंगे आंसर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन था प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज। तो इसमें बोन मैरो और थाइमस दोनों ही प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आते हैं, और इसके अलावा जितने होते हैं जैसे कि स्प्लीन है, लिम्फेटिक के बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो सभी सेकेंडरी में आते हैं। तो आंसर होगा सी यानी बोथ। क्वेश्चन 2 है, ग्रैन्युलोसाइटिक सेल्स इंक्लूड। तो ग्रैन्युलोसाइटिक सेल्स जो हैं ये WBC के जो सेल्स जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको कहते हैं हम ग्रैन्युलोसाइटिक सेल्स। तो इसमें बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ये सब आते हैं। तो हमारे आंसर में ए था मैक्रोफेजेस, बी था बेसोफिल्स, सी था डेंड्राइटिक सेल्स। तो इसमें आपका आंसर होगा बी बेसोफिल्स। थर्ड है, मैटरनल एंटीबॉडीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ। तो मैटरनल एंटीबॉडीज़ मतलब जो न्यूली जो बॉर्न होते हैं उनको जो बेबी को जो मदर से एंटीबॉडीज़ मिलती हैं थ्रू प्लेसेंटा वो मैटरनल कहलाती हैं। और ये जो है ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन 4 है, T cells are produced in dash and mature in dash. तो हमने देखा था T cells और B cells होते हैं। T cells जो है ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होते हैं थाइमस में, इसीलिए इनका नाम पड़ा T cell। लेकिन जो B cell होते हैं वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं और बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा A, मतलब T cells are produced in bone marrow and mature in thymus. फिफ्थ क्वेश्चन है, इम्यूनिटी अक्वायर्ड आफ्टर एन इन्फेक्शन इज।
यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो इम्यूनिटी होती है, मतलब कि एंटीबॉडीज़ जैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर वो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी होती है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। तो आंसर होगा बी। अब आते हैं हम क्वेश्चन 6 में, स्टमक एसिड इज़, तो इसमें आंसर जो है वो होगा इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब जो हमारे नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जैसे बॉडी के स्टमक में एसिड होता है, वो जो एक्स्ट्रा कुछ भी फॉरेन मटेरियल आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गया, उसको किल कर देता है। सिमिलरली जो टीयर्स हैं उसमें लाइसोजाइम्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के केमिकल और फिज़िकल जो बैरियर्स होते हैं, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी के। तो स्टमक एसिड इज़ एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, तो आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन 7 है, इनबॉर्न इम्यूनिटी इज़, तो जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनबॉर्न मतलब जो इन्नेट है, जो शुरू से ही हमको नेचुरल वे में जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होता है, उसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी को ही इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आंसर होगा इसका ए। फिर क्वेश्चन 8, सेल्स दैट इंजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स आर कॉल्ड, तो इसका आंसर है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो है वो फॉरेन मटेरियल को एनगल्फ कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी इज़, हमने अपने वीडियो में देखा था कि लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी होती है और शॉर्ट लिव्ड होता है। लॉन्ग लिव्ड होती है एक्टिव इम्यूनिटी, और लॉन्ग लिव्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं और वो बहुत टाइम तक हमको इम्यूनिटी देते हैं। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो है वो कम टाइम के लिए होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में इनबॉर्न है और वो शॉर्ट लिव्ड है। तो आंसर होगा बी, पैसिव इम्यूनिटी। लास्ट क्वेश्चन है, लाइसोजाइम इज़ प्रेजेंट इन, तो जब हमने इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स पढ़े थे तो उसमें एक पढ़ा था लाइसोजाइम, तो वो टीयर्स में भी होता है, सलाइवा में भी होता है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। तो ये भी हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम का पार्ट है लाइसोजाइम। तो इस वीडियो में हमने आपका जो इम्यूनिटी चैप्टर है वो रिवाइज़ करवा दिया। होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। इसी तरीके के वीडियोस हम और आगे भी बनाते रहेंगे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।